नमस्कार। मैं इस समय सतपुली में हूं और उत्तराखंड की राजनीति में गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की इस चुनाव प्रचार में आज जोशीमठ में एक बात देखने को मिली। आप सब लोगों ने देखी होगी। प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं तो भट्ट जी आज बिलखते हुए नजर आए, रोते हुए नजर आए और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो अपने तमाम गुरुओं की तरह झूठ बोलते नजर आए। महेंद्र भट्ट जी बिलखते हुए कह रहे हैं कि आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप जो है उन्हें समर्थन दें, लोग उन्हें समर्थन दें। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में और उत्तराखंड में ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब अपने रोने के वजह से लगता है कि वोट मिल जाएंगे। लेकिन भट्ट जी, मैं आपको याद दिला दूं कि आपके ये आंसू जो आज इस रूप में आ रहे हैं कि इस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र में आप रोए, उस क्षेत्र के लोग आपके आंसुओं पर वोट दे सकते हैं। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं मानता कि आप इतने भावुक व्यक्ति हैं और आज हार को देखकर आप बिलखने लगे हैं, लेकिन मैं तब मानता इस बात को कि आप भावुक हैं जब जोशीमठ आपदा में ग्रस्त था, लोग सड़कों पर थे, कहीं आसरा नहीं था और आपने उस समय बड़े दम्भ के साथ, बड़े घमंड के साथ लोगों पर आरोप लगाया था, जो लोग अपनी मांगों के लिए रो रो कर अपने आंखों में आंसू की धाराएं रुक नहीं रही थी। इस स्थिति में आपसे निवेदन कर रहे थे कि हमें राहत दीजिए। उस समय आपने ये कहा कि ये जो मांगे कर रहे हैं ये तो माओवादी हैं। आपको याद दिला दूं मैं, आपके आंसू तब पता नहीं कहां सूख गए जब रैनी में 206 लोग काल कल्पित हुए, लेकिन तब आपके आंसू कहीं दिखे नहीं। आपके आंसू अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तब भी नहीं दिखे जब चमोली में 17 लोग करंट लगने से, एक फैक्ट्री के, एक एसटीपी प्लांट निर्माण करने वाली कंपनी के करंट लगने से 17 लोग मर गए और आपकी सरकार ने, जिस पार्टी के आप अध्यक्ष हैं, उस पार्टी की सरकार ने उन लोगों की जांच को बरगलाने के लिए, उस घटना की जांच को बरगलाने के लिए दोषियों के खिलाफ एक एफआईआर तक ठीक से नहीं की। उसमें भी दोषियों का नाम गलत दर्ज किया गया और आज, उस समय भी आपके आंसू नहीं आए, आज आपके आंसू आ रहे हैं। मुझे यह लगता है कि आपके आंसुओं का दो कारण हो सकता है। एक तो हार का डर और ऊपर से जो संभावित खतरा आपको स्वयं के लिए लग रहा है। आप जानते हैं कि जिस प्रत्याशी के पक्ष में आप आंसू बहाकर कुछ वोट लेना चाहते हैं, वो प्रत्याशी अतीत में त्रिवेंद्र रावत और तीरथ सिंह रावत जी के साथ क्या व्यवहार कर चुके हैं आपको पता होगा। और अब शायद आपके आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि अगला नंबर आपका ही है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये आंसू जनता के लिए नहीं, आपके अपने लिए हैं। और दूसरी बात है कि जहां आप आंसू बहा रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आपने आंसू बहाया। आंसू बहाने का नाटक जरूर देख रहा था मैं, रोने का आवाज जरूर, ऐसी रोने जैसी आवाज आप जरूर निकाल रहे थे, लेकिन ये जो नाटक आपने दिखाया, यहां की जनता आपकी हकीकत को जानती है, आपकी प्रत्येक बात को जानती है। आपके साथ जो इस समय आपने कांग्रेस पार्टी के नेता आयातित किए हैं ना, वो औरों से ज्यादा आपकी हकीकत को जानते हैं और आपको किन शब्दों से संबोधित करते हैं ये भी आपको अच्छी तरह पता होगा। तो आपको ये आंसू मुबारक, और लगता है कि आप ये समझ गए हैं कि आपकी स्थिति क्या होने वाली है और आपके ये आंसू जनता के लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं, बल्कि आपके राजनीतिक अस्तित्व के लिए हैं, ऐसा प्रतीत होता है।